बहुचर्चित बंटी आंजना हत्याकांड को लेकर राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने कहा कि बंटी आंजना 51-58 नाम से एक आपराधिक गैंग चलाता था और नीमच मंदसौर के कुख्यात तस्कर कमल राणा से बंटी आंजना के संबंध रहे और विवाद भी रहे। साथ ही नीमच पुलिस के बर्खास्त पुलिस कर्मी पंकज कुमावत का संबंध बंटी आंजना से रहा है और लॉरेंस बिश्नोई से भी बंटी आंजना का संबंध बताया जाता है। इस मामले में देखिए खास रिपोर्ट और क्या कहा उदयलाल आंजना ने अपनी इस प्रेस वार्ता में। मालवा मेवाड़ के बहुचर्चित विकास उर्फ बंटी आंजना हत्याकांड को लेकर राजस्थान में राजनीति गर्माती जा रही है। भाजपा इस मामले में जहां सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। इसी बीच राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने निम्बाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे किए और अपनी बात रखी। मंत्री आंजना ने कहा कि बंटी उर्फ विकास आंजना मेरे गाँव का बच्चा था, लेकिन उसे सोहन आंजना ने क्रिमिनल बना दिया। उसके संबंध मालवा के कुख्यात तस्कर कमल राणा और नीमच पुलिस के बर्खास्त जवान पंकज कुमावत से रहे हैं। कमल राणा से पैसे के लेन देन को लेकर बंटी के संबंध खराब हो गए थे और तब से ही उसकी कमल राणा से आपसी रंजिश चल रही थी। मंत्री आंजना ने कहा कि बंटी क्रिमिनल व्यक्ति था और 51-58 नाम से आपराधिक गैंग चलाता था। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई मामले दर्ज है। राजस्थान के कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और बाबरी गैंग से भी बंटी आंजना की रंजिश रही थी। मंत्री आंजना ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। बंटी बूथ अध्यक्ष था, इसलिए उसका नाम छिपाया जा रहा है। उसके पिताजी कभी बूथ अध्यक्ष नहीं रहे। बावरी गैंग पूर्व में भी बंटी पर हमला कर चुकी है। बंटी ने दिनेश बावरी के साथ पूर्व मारपीट की थी, जिस पर दोनों में रंजिश चरम सीमा पर थी। बंटी आंजना स्वयं को भाजपा बूथ का अध्यक्ष बना हुआ था, जबकि उसके पिताजी का नाम अब भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कि उसके पिताजी हमारे बूथ लेवल थे। आप पत्रकारों की टीम को जाना चाहिए, उसके पिताजी की हालत देख लेनी चाहिए। वह बूथ लेवल के वो एजेंट बनने की स्थिति में है क्या। लेकिन भाजपा अब बंटी का तो नाम नहीं ले सकती, उसके हमदर्दी के आंसू तो बहा रही है। वहाँ धरने पर तो बिठा रही है लोगों को, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका नाम अब अपने साथ जोड़ने से डर रही है। इसलिए बूथ का एजेंट तो इसको बनाया था और अब उसके बाप का नाम ले रही है कि उसका बाप हमारा बूथ एजेंट था। आपको जाके उसके बाप की हैसियत देखनी चाहिए, क्या वो बूथ एजेंट या भाजपा का कार्यकर्ता होने सही की स्थिति में है क्या। इससे पहले की आज तो घटना हो गई, बेटा चला गया, लेकिन इससे पहले भी वो गांव में पूछ लो कि वो कभी पार्टी की बात करता है या किसी आदमी से भी बात करता है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने राजस्थान के भाजपा नेता सोहनलाल आंजना पर भी कई आरोप लगाए और बंटी आंजना को अपराधी बनाने का उन्हें जिम्मेदार ठहराया। मंत्री आंजना ने कहा कि बंटी गाँव का सीधा लड़का था, लेकिन बाद में वह क्रिमिनल बन गया और राजस्थान में 007 नाम से अपराधी गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकी देने लगा। बंटी आंजना की रंजिश बाबरी गैंग से भी रही। आज मेरा ग्राफ बढ़ता हुआ देख करके विचलित हो रहे, तो हत्यासरी के अपराध मेरे ऊपर लगा रहे हैं। चिकित्सालय की बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में कितना सुधार हुआ है। जो 6-6 महीने में गोलीकांड होता, श्रीचंद जी का वीडियो देखा मैंने उस दिन, कि मैं कहता था कि ये 6 महीने में 3 महीने गोलियाँ क्यों चल रही है निम्बाड़ा में। ये लोग ही विक्रम आंजना और इनके गुंडे गोलियाँ चला के भाग जाते थे। अरे वो विक्रम आंजना के गुंडे गोली चला के भाग जाते थे, तो तुम्हारी पुलिस और तुम्हारी सरकार और तुम मंत्री क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे यहाँ पे। उदयलाल के राज में तो मेरे पे आरोप लगा, तो भी ये 4 दिन में ये मुलजिम पकड़ में आ गए ने इनाम घोषित करा। 8-10 दिन में इन मुलजिमों को कहीं इससे भी पुलिस जोर लगा के पकड़ लेगी। लेकिन जब फायर करके विक्रम आंजना और ये साथी भाग रहे थे, तो श्रीचंद जी को सांप सूंघ गया था। उनका भांजा लग रहा था कि उन्होंने बचाया उसको। क्यों नहीं पकड़ा है पुलिस से उस समय। अपनी जेब मिटाने के लिए जो उनके कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी, आज कानून व्यवस्था सुधरी है, सट्टा बंद हुआ है, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ है, भाईचारा है। कॉलेज के चुनाव 4 चुनाव हुए, हर बार हम क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि मैं गुंडागिर्दी को बढ़ावा नहीं देता हूँ। किसी छात्र संघ के चुनाव में आज दिन तक छात्रों में झगड़ा हुआ क्या। और पहले तलवारबाजी और लठबाजी और गोलीकांड के अलावा चुनाव नहीं होते थे। इस प्रकार के करने वाले बैनर को तो मेरी जनता का विश्वास अर्जित करना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन बेबुनियाद आरोप पर हत्यासरी का आरोप लगा, इसलिए मैं विचलित होकर इतनी बात बोल रहा हूं और इसीलिए आप लोगों को कष्ट दिया है कि कम से कम जनता के सामने मेरी छवि आपके मार्फत पहुंचे। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के सनसनीखेज खुलासे के बाद यह तय हो गया है कि उन्होंने जो कुछ बोला है वह राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार बोला है।
इस खुलासे से इस हत्याकांड में जो नाम उभर कर सामने आए हैं उसमें नीमच मंदसौर में अफीम के बड़े तस्कर कमल राणा का नाम है। कमल राणा से बंटी आंजना के संबंध खराब हो गए थे और दोनों ने लंबे समय तक साथ में मिलकर तस्करी की थी। साथ ही पंकज कुमावत का नाम सामने आया है। पंकज कुमावत नीमच पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति पर लगा था, लेकिन अफीम के काले कारोबार में वह करोड़पति हो गया। वो कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी का पार्टनर बनकर नीमच में अफीम की तस्करी करने लगा। अभी वह जेल में है। ऐसे में जो नाम सामने आए हैं कहीं ना कहीं उनके संबंध बंटी से रहे हैं, इसलिए हत्याकांड की जो गुत्थी कमल राणा, लॉरेंस बिश्नोई और पंकज कुमावत से जुड़ गई है। अब चित्तौड़ पुलिस इन लोगों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस को समय दिए बिना आप धरना प्रदर्शन करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चाहते हो कि अशोक गहलोत के राज में कानून व्यवस्था तो ठीक है। और अभी भी कल परसों स्टेटमेंट आपने गहलोत साहब का बड़ा हुआ कि सख्त निर्देश दिए पुलिस को कि इस प्रकार से महिमा मंडित करने वाले अपराधियों को जो वाकआउट दे रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था अन्य स्टेटों के बनस्पत राजस्थान की ठीक है, तो उनको मालूम थी कि निम्बाड़ा की घटना में जिन्होंने हत्या की है वो पकड़े तो जरूर जाने हैं, लेकिन हम धरने पे बैठकर उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं। धरने पे कितने 25 है, 50 है, मैक्सिमम 50 मानता हूँ, 50 तो है भी नहीं, इससे ज़्यादा समर्थन नहीं जुट रहा है। उसके बाद भी पुनिया जी चले आ रहे हैं। इनको अमित शाह को भी लाना चाहिए ना, गृह मंत्री को यहाँ पे, ताकि वो भी हालात तो देख ले कि नीचे कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। श्रीचंद जी शरीफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आरोप नहीं लगाया, लेकिन नेतृत्व में उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। आरोप लगाने वाले तो बेचारे इस कंडीशन में है कि कभी श्रीचंद जी के कोई 19-20 हजार टिकट कर जाए तो हमारा नंबर आ जाए, उदयलाल जी पे कीचड़ मूछा लेंगे।